रीना, इस बार छुट्टियों में दीदी यहाँ रहने आ रही है। शादी के बाद वो ज्यादा दिन रुक ना सकी थी। जतिन ने अपनी पत्नी रीना को इतना बताते हुए कहा, मेरी दीदी बहुत अच्छी है, उन्हें खुश रखना, शिकायत का मौका मत देना। रीना भी ये सुनकर बहुत खुश हुई। पहली बार ननद रहने आ रही है, उसे भी दीदी के साथ रहने का मौका मिलेगा। अगले दिन अपनी 7 वर्षीय बेटी को साथ लेकर जया रहने को आ गई। जया से मिलकर रीना को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन रीना को उठने में थोड़ी देर हो गई तो जया ने जतिन से शिकायत की, रीना बहुत देर से उठी है, मम्मी ने चाय बना कर दी। मुझे तो लगा था रीना के आने से मम्मी को आराम मिलेगा। जतिन ये सुनकर चुप रहा। रीना ने मन ही मन सोचा कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, रात को सोने में देर हो जाती है। जब जतिन को सुबह नींद आती है तो मुझे भी आएगी। नींद आदमी और औरत में फर्क नहीं करती है, पर नींद बेटे और बहू में फर्क कर देती है। बहू को जल्दी उठना होता है और बेटे पर कोई पाबंदी नहीं होती। रीना अपने काम में लग गई। सबके लिए नाश्ता तैयार किया। पूरा परिवार साथ बैठा तो जतिन ने रीना को भी कहा कि तुम भी आ जाओ। ये सुनते ही जया बोल पड़ी कि रीना, पहले बिट्टू के लिए दूध बना दो, कब से उठी हुई है। रीना दूध बनाने में लग गई। तब तक उसका नाश्ता ठंडा हो गया था। रीना थोड़ी देर बैठी थी कि जया ने बिट्टू को रीना को सौंप दिया। आज मामी ही नहलाएंगी तुझे और मामी से ही चोटी बनवाना। और खुद मम्मी के साथ पड़ोस वाली आंटी को मिलने चली गई। दोपहर के खाने में रीना ने सबकी पसंद की चीजें बनाई और सब ने खाना शुरू किया। तभी जया बोल पड़ी कि ये क्या रीना, सब्जी में इतनी मिर्ची, बिट्टू कैसे खाएगी? तुमने कम मिर्ची की सब्जी नहीं निकाली? थोड़ी तेज आवाज सुनकर रीना सहम गई। वो मुझे पता नहीं था, सॉरी दीदी, मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ। जतिन 3-4 दिनों से ये ही देख रहा था कि उसकी अच्छी सी जया दीदी इतनी कैसे बदल गई। वह हर बात पर रीना को कम साबित करने पर तुली हुई थी, बेवजह डांट रही थी। दीदी उससे 5 साल बड़ी है। वो दीदी का पूरा सम्मान करता है। माँ भी दीदी को कुछ नहीं बोल रही है। रात को रीना किचन समेट रही थी तो जतिन बोला, दीदी घूमते घूमते आइसक्रीम खाने चले? हाँ चलते हैं, हम पहले कितना जाते थे। आइसक्रीम खाते खाते दोनों घूम रहे थे। तभी जतिन बोला कि दीदी, मेरी शादी के बाद आप कितनी बदल गई है। नहीं तो मैं तो पहले जैसे ही हूँ, तेरी जया दीदी। फिर आप रीना की प्यारी दीदी क्यों नहीं बन पा रही है? उसे बात बात पर डांटना और अपमानित करना, ये तो सही नहीं है। वो मेरी जीवन संगिनी है। मेरी तरह आप उसे प्यार नहीं करती है, उसका मान नहीं रखती है। जया ये सुनकर चुप हो गई। उससे गलती हो तो आप उसे प्यार से भी कह सकती है, जैसे मुझसे कहती है। दीदी, मैं आपके जीवन साथी को, जीजाजी को पूरा मान देता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। अगर जरा सी भी कभी भूल हो जाती है तो आपको बहुत बुरा लगता है, तो उसी तरह आप मेरी जीवन संगिनी का अपमान करती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बर्दाश्त नहीं होता है। जिस तरह आपके जीवन साथी की अहमियत है, उसी तरह मेरे जीवन साथी की भी अहमियत है। आप इस तरह का व्यवहार करेगी तो रीना आपका कैसे सम्मान करेगी? मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी दीदी का कोई अपमान करे। आप तो इतनी अच्छी है, समझदार है। आपकी कितनी तारीफ मैंने रीना से की थी, आप तो उसके विपरीत व्यवहार कर रही है। ये सब मुझे रीना ने नहीं कहा, मैंने खुद महसूस किया है। रीना अभी छोटी है, कच्ची है, छोटे परिवार से आई है, इकलौती बेटी है। वहां उसकी मम्मी बराबर सहयोग करती थी। यहाँ आते ही उस पर एकदम से सारी जिम्मेदारी डाल दी गई। उसे क्या पता बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं, बच्चे किस तरह का खाना खाते हैं। मैंने रीना के सामने आपसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरी दीदी का मान सम्मान बना रहे, पर साथ में ये भी चाहता हूँ कि मेरी जीवन संगिनी का भी सम्मान होना चाहिए। जया ये सब सुनकर निरुत्तर हो गई। मेरे भाई, तूने मुझे संभाल लिया, मेरी आंखें खोल दी। मैं भी और ननदों की तरह अपना ननदपना जता रही थी। मैं जिस तरह तेरी दीदी हूँ, उसी तरह रीना की भी दीदी बनकर रहूंगी। तुझसे ये वादा करती हूँ। जिस तरह तू मेरे जीवन साथी का सम्मान करता है, उसी तरह तेरे जीवन साथी का भी सम्मान होगा।
दोस्तों, रिश्तों को प्यार से संभाला जाता है। जीवन साथी चाहे भाई का हो या बहन का, दोनों का ही सम्मान होना जरूरी है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।